पीसीआई से सच में परेशान थे ना तुम सब। गवर्नमेंट ने अब एक नया बिल जो है लेकर आ गई है। 1948 से लेकर आज तक इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन को एक ही लॉ जो है वो रेगुलेट कर रहा था, जिसका नाम था फार्मेसी एक्ट 1948। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ गई है। आप लोगों के सामने एक बिल आ गया है, आप देख भी सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जिससे फार्मेसी एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट बनने का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। गवर्नमेंट ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 के लिए रिलीज कर दिया है। सबसे पहली बात, एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये अभी लॉ नहीं है, ये सिर्फ ड्राफ्ट बिल है। मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं और पार्लियामेंट से पास होने के बाद ही ये लागू होगा। तो आप लोगों के कमेंट्स मांगे हैं कि क्या ये सही है या गलत है, या कुछ चाहते हो इसके अंदर। अब सवाल आता है कि 78 ईयर्स बाद इस फार्मेसी एक्ट को बदलने की जरूरत क्या पड़ी। अब भैया 1948 में जब ये पूरा फार्मेसी एक्ट बना था ना, तब बायोटेक्नोलॉजी इतनी कोई खास थी ना, क्लिनिकल फार्मेसी थी ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था ना, हमारे पास डिजिटल हेल्थ की बातचीत थी। अब सब कुछ चेंज हो गया। अब हमारा रोज ही ये गुस्सा रहता था कि भैया सब कुछ चेंज हो रहा है, हमारा पीसीआई क्यों चेंज नहीं हो रहा। तो इस बिल की सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि पीसीआई की जगह अब नेशनल फार्मेसी कमीशन बनने का प्रपोजल दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी ना, एमसीआई, उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन आई थी। ऐसे ही अब पीसीआई हटकर एक नया सिस्टम बनने जा रहा है। लेकिन सिर्फ नाम ही चेंज नहीं हो रहा, पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा। एनपीसी के अंडर 4 बोर्ड्स आएंगे, जो कि फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड है, मॉडर्न सिस्टम के बारे में बात करेगा। दूसरा बोर्ड फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड, यानी कि आयुष और होम्योपैथी के ऊपर बात करेगा। तीसरा बोर्ड फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड है, जो कि कॉलेजेस वगैरह को रेटिंग देगा। और चौथा फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। मतलब अब एजुकेशन, इंस्पेक्शन और एथिक्स रजिस्ट्रेशन के काम अलग अलग बोर्ड्स हैंडल करेंगे। जैसे कि आप देखते थे ना, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर अलग प्रक्रिया हैं, हम परेशान होते थे, बहुत परेशान होते थे, है ना। अब वो सब चीजें चेंज हो सकती हैं। और इस बिल के अंदर एक नेशनल एग्जिट टेस्ट का प्रपोजल भी दिया गया है, यानी कि फ्यूचर में इसी एग्जाम के थ्रू फार्मासिस्ट को लाइसेंस देना और नेशनल रजिस्टर में इनरोलमेंट का सिस्टम बनाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि बिल में यह भी लिखा गया है कि ये एग्जिट टेस्ट जो है वो एक्ट शुरू होने के बाद तुरंत बेसिकली नहीं स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन के थ्रू ही होगा, जिसमें मैक्सिमम 5 साल के अंदर ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इस बिल में बहुत सारे ऐसे प्राविधान हैं जिसकी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, जाकर चेकआउट करिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक्ट है। अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट होता है ना, तो हमारे नए देश का नया पीसीआई, नई होप हम सबके लिए ही, है ना, जैसा हम चाहते थे, हो सकता है कि सब कुछ नया लेकर आए। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं और आप क्या अपने सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।